देखनी चाहिए कि आई डोंट नो उसने रूरू को क्यों चूज़ किया, क्या था, मेरे को अभी तक कभी समझ नहीं आया। वो ये चीज़ें बोलता था कि उसके मम्मी-पापा हम एक-दूसरे की फैमिली को जानते हैं, मतलब ये 4 पॉइंटर्स बोलता था। क्या 4 पॉइंटर्स? 3-4 पॉइंटर्स की एक तो हम एक-दूसरे की फैमिली को जानते हैं। मेन था कि रूरू को कुछ एंग्जायटी और पैनिक अटैक्स वाली सिचुएशन थी, तो वो ले नहीं पाएगी, वो इतना ज़्यादा दुःख ले नहीं पाएगी। एंड आई थिंक क्योंकि मैं मेरे को वो प्रॉब्लम नहीं थी, तो मे बी मैं सफ़र कर सकती हूँ। एंड एक ये था और कि हमारी हिस्ट्री है, मे बी क्योंकि मैं उससे अभी मिली हूँ शो पे, तो मे बी उनकी हिस्ट्री है बाहर, उनका हो सकता है फ्यूचर, ये वो नाटक। तो ये सब बोला था उसने। और एक मुझे बाद में जाके पता चला था कि मैंने ये चीज़ उसको बता रखी थी कि मेरे को पहले कमिटमेंट इश्यूज़ हुआ करते थे। तो वो चीज़ उसने उस दिन मेरे को बताई थी लास्ट डे वाले की, तो उन्होंने मुझे ये भी बता रखा था कि तेरे को कमिटमेंट इश्यूज़ हैं। तो मुझे लग रहा था कि मतलब अभी 20-25 दिन का कनेक्शन है, कि फ्यूचर के बारे में भी अगर मैं सोचूँ तो इट्स मतलब रूरू वुड बी, मतलब क्योंकि मैं उसको इतने टाइम से जानता हूँ। तो तो उनको लगा कि रूरू स्टेबल है उनकी लाइफ में और आपको कमिटमेंट इश्यूज थे, या तो उनको लगा फ्यूचर में आप उनके साथ रहेंगे कि नहीं? तो बेसिकली मैंने उसको ये चीज़ पहले भी बता रखी थी कि मेरे को कमिटमेंट इश्यूज़ थे थे है नहीं। है नहीं। ये मैंने उसको डेट पे भी बताया था, आई थिंक ये पार्ट कट गया था, पर उसने आई डोंट नो। एक तो मैंने ना अभी रेडिट पे बहुत चीज़ें देख ली और मतलब ये चीज़ें चल ही रही है कि उनकी टाइमलाइंस मैच नहीं कर रही, वो जो चीज़ें बोल रहे हैं। क्या टाइमलाइंस प्लीज एक्सप्लेन करिए एग्जैक्टली। कि जैसे सितंबर में एक कुछ तो मनमीत है उनका दोस्त, एक तो उसका कुछ तो व्लॉग की क्लिप मैंने देखी थी कहीं, कि उसमें सितंबर में वो स्प्लिट से कॉल आया, उसको सितंबर से पता था कि स्प्लिट से कॉल आई वो। और फिर पर उधर वो शो पे बोल रहा है रूरू को कि तुझे मैं कैसे पता था कि मैं स्प्लिट्स जा रहा हूँ, ये वो। बट वो सितंबर में साथ थे, तो ऑब्वियसली उसको पता होगा कि वो स्प्लिट्स जा रहे हैं, क्योंकि उसके दोस्तों ने व्लॉग में डाल रखा है, ऑब्वियसली उसको पता होगा। तो ये चीज़ समझ नहीं आई। वो हैलोवीन पार्टी में भी साथ थे, सेम जगह उन्होंने फोटो खिंचाई है, एंड उनकी टीम भी सेम थी, आई थिंक दे आर पार्ट ऑफ द सेम एजेंसी। तो उनके सेम टीममेट के साथ सेम जगह फोटो खिंचाई है, तो वो चीज़ें पता नहीं डाइजेस्ट नहीं हो रही थी कि ऐसा लग रहा था मुझे। आई एम होपिंग, अब तो क्या होप वैसे, पर एक यू आर होपिंग, दैट्स व्हाई यू सेड होपिंग, यू आर होपिंग क्या? वो ये सारी चीज़ें रेडिट वाली चीज़ें देख के आई वाज़ होपिंग कि यार एटलीस्ट बस प्लान्ड तो ना निकले ये। बहुत दर्द होगा। फिर बहुत दर्द होगा, क्योंकि एटलीस्ट अभी मैं ये सोचती हूँ कि कुछ रीज़न होगा, वो सिचुएशन ही ऐसी बन गई थी, उसके लिए भी डिफिकल्ट होगा। मैं ये चीज़ें मानने की कोशिश करती हूँ अब, क्योंकि शो खत्म हो गया, तो अब मैं यही चीज़ें बोलती हूँ खुद को। बट अगर प्लान्ड हुआ तो मैं बहुत ही कभी ट्रस्ट नहीं कर पाऊंगी अगर वो किसी प्लान और को। हुआ, किसी, हाँ, कभी नहीं कर पाऊंगी। और मतलब दिख रहा है मुझे कि हो सकता है कि था, पर मैं ये नहीं बोलूंगी कि था कि नहीं, क्योंकि मैं खुद श्योर नहीं हूँ। मैंने लग जो रहा है वो हो सकता था मैं प्लान। भी जो ऑडियंस की पर्सपेक्टिव से देख रही हूँ, मैंने भी जो जैसी मतलब उनकी जो प्राइवेटली वो बात कर रहे थे, वो ऐसा लग रहा था डायलॉग डिलीवरी है, मतलब वो ऐसा कि उन्होंने तो रियली आपको लगा कि रूरू और योगेश ने सब प्लान किया? आफ्टर वॉचिंग एवरीथिंग ऑन द इंटरनेट इट लुक्स लाइक, मतलब इट्स वेरी डिफिकल्ट टू बिलीव कि अभी 7 नवंबर को वो शूट के लिए गया था, 8 नवंबर को, 7 को रूरू का बर्थडे आता है, 7 नवंबर इज रूरूज बर्थडे, 8 नवंबर को वो शूट पे गया है स्प्लिट्स के, मतलब हम सबको फ्लाइट थी, एंड 31st या 31st को हैलोवीन में वो साथ थे कि नहीं, मतलब सेम पार्टी में थे। एंड बीच में वो टाइमलाइंस भी है ना, कभी कभी इधर उधर बोलते थे, कभी वो बोलती थी, आई थिंक एक बार उसने पता नहीं ऑन कैमरा बोला ऑफ कैमरा बोला है, पर कि हमें ना 10 दिन पहले अक्टूबर 20th को हमारा हुआ था, कभी बोलती कि 1.5 महीने पहले हुआ था, तो वो खुद के झूठ भूल जाते थे। तो वो चीज़ें सुन के मुझे ऐसा लगता था कि मे बी एक बार उसने कुछ ऐसा था कि उसने बोल रखा था कि मेरी हमारी फैमिली एक दूसरे को जानती है, पर बाद में हमें पता चला कि नहीं, मतलब योगेश ने गलती से फिर ऐसे कुछ बोल दिया था कि नहीं मेरी फैमिली नहीं जानती उसको, पर उसने यही चीज़ बोली थी, बताई थी हमें, मतलब जब जस्टिफिकेशन देता था कि हम एक दूसरी फैमिली हमारी जानती है, मेरी मम्मी उसको जानती है, उसकी मम्मी को जानती हो। फिर जब बाद में उसने एक बार गलती से बोल दिया कि सुजैन को लास्ट डे आई थिंक कि यार मेरी तो मुझे डर लग रहा है, मेरी मम्मी क्या बोलेंगी ये वो। तो कहती सुजैन की पति मम्मी को तो पता है ना कि रूरू के बारे में, रूरू कौन है, तो जानती है ना। तो उसने कहा कि नहीं मेरी मम्मी नहीं जानती, मेरी मम्मी को जाने कैसे करके। फिर मतलब आई डोंट नो, बहुत चीज़ें हैं, या तो मैं ओवरथिंक कर रही हूँ। क्या हुआ पार्टी में? आप रो रही थी, रूरू रो रही थी, आप और रूरू बात भी कर रहे थे, है ना? हाँ, क्या क्या हुआ था? तो बेसिकली जैसे मैंने पार्टी, मेरी योगेश से कुछ इंटरेक्शन नहीं थी पूरी पार्टी में, बट रूरू से मेरी शुरू में हुई थी। आई थिंक तब योगेश था नहीं, आया नहीं था शायद। मैं अंदर जैसे एंटर करी तो रूरू बाहर थी, हमारे मतलब टीम मेंबर्स वगैरह सब प्रोड्यूसर्स वगैरह बाहर थे, तो वो बाहर बातें बातें कर रहे थे। तो मैं एंटर हुई तो रूरू, और मतलब हमारी ऑकवर्ड सिचुएशन ना हो, तो उसने पहले तो कुणाल सर के पास गई कि सर क्या करूँ क्या नहीं, ऑकवर्ड हो जाएगा ये वो। तो फिर उसने आके मेरे को बहुत वो बोला कि हाय, ऐसा सामने से अप्रोच किया, मैंने कहा हाय ये वो, फिर आई फील वेरी ऑकवर्ड हगिंग ये वो, मैंने कहा इट्स फाइन इट वाज ऑल इन द शो, छोड़ 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 ऐसे करके। और फिर वो इमोशनल होने लगी थी, फिर रोने लग गई, तो बहुत इमोशनल की बातें कर दी। तो तब मैं ऐसे हो गई थी, मेरे में है थोड़ा सा पीपल प्लीजर वाला है कि कोई मुझसे अच्छे से करेगा चाहे